हाँ भाई, सेकेंड ईयर। हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक रेस्पिरेशन की। एक्वेटिक रेस्पिरेशन में हमने किसकी स्टडी कर रहे हैं? प्रॉन की, ठीक है। पहले मौन में श्वसन हम पढ़ रहे हैं अभी। तो चले, अभी हमने बात की है आपकी टाइप्स ऑफ गिल्स। गिल्स में भी दो टाइप के हमने पढ़ लिए हैं, पोडोब्रैंक एंड ऑर्थ्रोब्रैंक। थर्ड है आपका प्लूरोब्रैंक, ठीक है। अब जब हम प्लूरोब्रैंक की बात करते हैं क्लास, तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपको कुछ स्क्लेराइट बताए थे। इसमें प्लेट्स होती है ना, इसके उस पर सिफेलोथोरैक्स पर टर्गम, स्टर्नम एंड दोनों तरफ से कौन सी होती है? यहाँ भी और इसके पीछे यहाँ होती है प्लूरो, यानी कि आप प्लूरा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो नाम बिल्कुल एज इट इज है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है क्लास। अगर मैं इस प्लूरोब्रैंक को दो भागों में डिवाइड करती हूँ तो मुझे यहाँ पर दो शब्द देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट इज प्लूरो, सेकंड इज ब्रैंक, राइट। प्लूरो क्या होता है? ये जो पार्श्व में जो ये उपस्थित होते हैं स्क्लेराइट, ये प्लूरो ही तो होता है ना। ऊपर तो टर्गम है, नीचे स्टर्नम है, तो ये साइड वाले जो होते हैं ये क्या होता है? प्लूरो रीजन होता है। तो बस उसी से जुड़ा हुआ ये शब्द है। तात्पर्य ये है कि ऐसे गिल्स जो किस में जाएंगे? इसके प्लूरल रीजन में जाएंगे। जो इसके पार्श्व जो है ना, पार्श्व में जाने वाले गिल्स कौन से होते हैं आपके? मतलब लेटरल कह लीजिए आप, चाहे प्लूरल रीजन कह लीजिए, प्लूरल क्षेत्र में जाने वाले गिल्स कहलाए जाते हैं प्लूरोब्रैंक, ठीक है। अब जरा समझिएगा, फर्स्ट इसमें था पोडोब्रैंक में, सेकंड एंड थर्ड गिल इसमें है, तो बाकी के कितने हो गए? थर्ड तो यहाँ तक आ गए ना, तो 4 से 8, ठीक है। 8 ही तो टोटल बताए थे। कितने गिल्स होते हैं टोटल? 8 गिल। तो यहाँ पर 4 से लेकर 8 गिल्स जो होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं? प्लूरोब्रैंक कहलाए जाते हैं। तो कहने की बात ये है कि प्लूरोब्रैंक जो है वो होते हैं टोटल 5 गिल्स, ठीक है। कितने हो गए टोटल? 5 गिल्स। कैसे? 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। 8 गिल्स है पूरे 5। तो कहने की बात यह है कि प्लूरोब्रैंक में कितने आएंगे आपके? टोटल 5 गिल्स आते हैं, ठीक है। अब ये जो है 5 गिल्स ये किस में जाते हैं? ये जाते हैं आगे वॉकिंग लेग्स में। किस में जाते हैं? वॉकिंग लेग्स में जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा क्लास, मैंने ये कहा है कि जो प्रॉन होता है उसमें कुछ श्वसनांग उपस्थित होते हैं, जैसे फर्स्ट गिल, एपिपोडाइट एंड आपका ब्रैंकियोस्टेगाइट। फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं गिल के बारे में। गिल, सॉरी मैम चौक दीजिए प्लीज यार, मैं डर गई सीरियसली। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं गिल्स के बारे में। तो गिल्स हैं टोटल 3, पोडोब्रैंक, ऑर्थ्रोब्रैंक एंड प्लूरोब्रैंक। फर्स्ट गिल पोडोब्रैंक कहलाया जाता है, सेकंड एंड थर्ड गिल ऑर्थ्रोब्रैंक कहलाया जाता है। मतलब, और ये सेकंड और थर्ड गिल कहाँ जाते हैं? आपके ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं, और ये कहाँ पर होता है? थर्ड एंड फोर्थ मैक्सिलिपीड की ऑर्थ्रोडियल बैंक, ठीक है। प्लूरल बैंक में 5 गिल्स होते हैं, जो 4 से 8 गिल्स आते हैं इसमें। क्लियर है? सेकेंड ईयर चैट बॉक्स निकाले प्लीज। सेकेंड ईयर समझ में आ रहा है या रिपीट करना है? ये चीज क्लियर नहीं हुई तो फिर आप आगे रेस्पिरेशन नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पूछ रहे हैं हम। सेकेंड ईयर जल्दी बताइए। वंस मोर, किसका है? सौरभ, सौरभ, हाँ ठीक है सौरभ भाई, मुझे किसी का भी रिप्लाई आना चाहिए, मगर आना चाहिए। देखो देखो सौरभ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉन में श्वसन की, ठीक है। तो इसमें जो श्वसनांग उपस्थित होते हैं प्रॉन में वो होते हैं टोटल 3, गिल, आपका एपिपोडाइट
मतलब अधिपोदांश बताया था, एपिपोडाइट एंड ब्रैंकियोस्टेगाइट। फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं अभी हम गिल के बारे में। गिल होते हैं टोटल 3 प्रकार के, और ये किस उसमें होंगे, ये होते हैं इस तरह हैसियाकार, आप हैसिया समझिए या फिर चंद्राकार, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हैसियाकार में होते हैं। सबसे आगे का मतलब फर्स्ट गिल जो होता है वो सबसे छोटा, सबसे लास्ट का सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, इसमें जो हमने 3 टाइप के बताए हैं, पोडोब्रैंक, ऑर्थ्रोब्रैंक एंड प्लूरोब्रैंक। फर्स्ट इज पोडोब्रैंक, मतलब इसमें ऐसा गिल, फर्स्ट गिल जो है जिसे हम पोडोब्रैंक के नाम से जानते हैं, ऐसा गिल जो पोडोमेर, पोडोमेर मतलब फुट, ठीक है, फुट के कॉक्सा रीजन में जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट गिल जो है वो फुट के मतलब पैर, जो फुट रीजन होता है उसके कॉक्सा रीजन में जाने वाले गिल को हम बोलते हैं पोडोब्रैंक, जो होता है फर्स्ट गिल, पहला सबसे छोटा गिल, ठीक है। उसके बाद, और ये अब मैं ये कहूं कि फर्स्ट गिल किस में जाता है, सेकंड मैक्सिलिपीड में। कौन सा होगा ये फुट रीजन, ये होगा सेकंड मैक्सिलिपीड का, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिलिपीड में कोई भी गिल नहीं जाता है, ठीक है, कोई भी गिल नहीं उपस्थित होता आपके फर्स्ट मैक्सिलिपीड में, सारे सेकंड मैक्सिलिपीड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, मतलब ऑर्थोब्रैंक। ऑर्थोब्रैंक मतलब इसमें ऐसे गिल्स आते हैं जो कहाँ जाएंगे, आपके ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं। ये ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन होता है आपका, देखिए सेकंड मैक्सिलिपीड यहाँ आ गई, तो उसके बाद कौन सी होगी, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ मैक्सिलिपीड से जुड़ने वाले गिल्स को हम बोलते हैं ऑर्थोब्रैंक। एंड थर्ड इज प्लूरोब्रैंक। प्लूरोब्रैंक मीन होता है जो आपके आ जाते हैं, सेकंड एंड थर्ड गिल यहाँ आ गए, तो फोर्थ से लेकर 8 तक, टोटल 8 होते हैं, 3 तक तो यहाँ तक हो चुके हैं, तो 4 से लेकर 8 तक के टोटल 5 गिल्स बचते हैं, वो कहलाए जाते हैं प्लूरोब्रैंक। मतलब ऐसे गिल्स जो आपके किसमें, प्लूरल रीजन, जो साइड का जो पार्श्व एरिया जो होता है उसमें जाने वाले जो गिल्स होते हैं, वो भी किसमें जाएंगे, वॉकिंग लेग्स में। जो चीलेट नॉन चीलेट लेग्स बताए थे, वॉकिंग लेग्स, उनमें जाने वाले जो गिल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लूरोब्रैंक, ठीक है। अब समझ में आ रहा है सौरभ? हाँ पिंटू बेटा, समझ में आया? ओके गुड, पिंटू समझ में आया? अच्छा गुड, चलो फिर एक काम करते हैं, इसका एक डायग्राम देखें आप, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैम टाइम कितना हो गया? अच्छा देख सकते हैं।
देखें क्लास, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं आपके वो गिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसे काफी बड़ा बना दिया डायग्राम, पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मैं इधर के थोड़ा टर्न कर दीजिए आप, मैं देखूं तो सही इसको। देखें जरा, ये कहा था कि ये गिल्स जो है एक तो चंद्राकार के होते हैं, ठीक है, मतलब हैसिया नुमा होंगे लाइक दिस। सबसे फर्स्ट नंबर का जो है वो सबसे छोटा, 8th नंबर का सबसे बड़ा होता है। देखिए ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और साथ में फर्स्ट गिल जो है इसे हम बोलते हैं पोडोमेर, ओ सॉरी पोडोब्रैंक, क्या बोलते हैं, पोडोब्रैंक। सेकंड एंड थर्ड इन्हें हम बोलते हैं क्या, ऑर्थोब्रैंक। बाकी के ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो गिल्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, प्लूरोब्रैंक, ठीक है। अब ये जो ब्रैंक हैं ये कहाँ जाएंगे, लास्ट के जाते हैं आपके वॉकिंग लेग्स में। बाकी के स्टार्टिंग के जो फर्स्ट टू 3 है ये, ठीक है, ये जाते हैं आपके किसमें, मैक्सिलिपीड में। कहाँ जाएंगे, मैक्सिलिपीड में जाते हैं। जबकि फर्स्ट मैक्सिलिपीड में कोई भी गिल उपस्थित नहीं होता, ठीक है। ये सभी किससे, सेकंड मैक्सिलिपीड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चलें फिर, ये तो बात रही एक नॉर्मल डायग्राम की जो गिल से संबंधित था। साथ में अब हम बात कर लेते हैं इसके ब्रैंकियल फॉर्मूले के बारे में। देखिए क्लास, एक काम करें, एपिपोडाइट जो है वो होते हैं टोटल 3 जोड़ी। कितने होते हैं, टोटल 3 जोड़ी, ठीक है। जरा इन्हीं को याद रखिएगा आप। ब्रैंकियल फॉर्मूला देखते हैं। ब्रैंकियल फॉर्मूला कहिए चाहे ब्रैंकियल सूत्र, बात एक ही है, ठीक है। या इसे हिंदी में आप गिल सूत्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे आप, गिल सूत्र, ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा इसमें गिल सूत्र के बारे में।
भाई अपेंडेजेस कौन से होते हैं? फर्स्ट मैक्सिलिपिड, सेकंड मैक्सिलिपिड, थर्ड मैक्सिलिपिड। ठीक, इसके बाद फर्स्ट वॉकिंग लेग, सेकेंड वॉकिंग लेग, थर्ड वॉकिंग लेग एंड फोर्थ वॉकिंग लेग। ठीक है, एंड फिफ्थ वॉकिंग लेग। ठीक है, यहाँ पर ये तो बात रही आपके उपांग के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले बताया, देखिए इसके ऊपर उपांग के बाद अपेंडेजेस के बाद लिखा हुआ है एपिपोडाइट। एपिपोडाइट कितने होते हैं? 3 जोड़ी। क्या होते हैं? 3 जोड़ी एपिपोडाइट होते हैं। ये भी श्वसनांग का ही तो हिस्सा होते हैं, सहायक श्वसनांग में हम बोलते हैं। तो एपिपोडाइट जो है वो होते हैं 3 जोड़ी, जो उपस्थित होंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैक्सिलिपिड में। ठीक है, पोडोब्रैंक ये किस में जाता है? ये आपका फर्स्ट मैक्सिलिपिड में तो नहीं जाएगा। फर्स्ट मैक्सिलिपिड में तो और तो कोई भी नहीं उपस्थित नहीं होगा तीनों में से, लेकिन सेकंड मैक्सिलिपिड में जाता है आपका पोडोब्रैंक। जाता है ना पोडोब्रैंक? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। उसके बाद में थर्ड मैक्सिलिपिड में पोडोब्रैंक तो नहीं जाएगा। क्या जाते हैं उसमें? ऑर्थ्रोब्रैंक, जो होते हैं टोटल 2, और फ्लूरो नहीं जाते। ठीक है, अब जब हम बात करें आपके नेक्स्ट फ्लोरोब्रैंक की, तो वो किस में जाते हैं आपके? बाकी 5, 1 2 3 4 5। देखें जरा, 5 वॉकिंग लेग है ना? हाँ ठीक है ना? 5 वॉकिंग लेग्स हैं ये। तो बस इसमें टोटल कितने हैं? ये 5, 1 2 3 4 5। अब एक काम करते हैं, इनका हम टोटल कर लेते हैं क्लास। देखिए 1 1 2 2 1 and 2 3 1 1 1 1 1। कितने हो रहे हैं ये? 1 2 3 and 3 6 7 8 9 10 11 11। ठीक है, अब जब आप इनको यहां पर भी टोटल करते हैं, जैसे यहाँ 3 है ना ये, तो कितना हो रहा है ये यहाँ पर? 3। ये टोटल भाई यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ। ठीक है, 3 1 2 and 5। टोटल कीजिए इनका। 3 1 4 4 2 6 6 and 5 11। ठीक है मैम, फोर्थ मैक्सिलिपिड नहीं लिखा है बेटा, फोर्थ मैक्सिलिपिड नहीं होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? कितनी बार मैंने बताया ये बात कि फोर्थ मैक्सिलिपिड नहीं, फोर्थ आपका चला जाता है वॉकिंग लेग में, यही तो बताया था। ठीक है, इसलिए नहीं लिखा मैंने, एक साथ लिख दिए 2 ऑर्थ्रोब्रैंक। देखें, ठीक है सौरभ? ठीक है बेटा, ओके। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या चीज अपना गिल्स सूत्र बना लिया अपना। ठीक है, इसमें बस ये याद रखने के लिए है, बाकी तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एपिपोडाइट जो है अधिपादांश, वो कितने होते हैं? ये होते हैं 3 जोड़ी। कितने होते हैं ये? 3 जोड़ी, इसलिए मैंने 1 1 1 लिखे ये तीनों को। ठीक है, समझ में आया गिल्स सूत्र? ब्रैंकियल फॉर्मूला समझ में आया बेटा? पिंटू समझ में आ रहा है बेटा? सेकंड ईयर हाँ क्यों नहीं, आप बिल्कुल तैयारी करेंगे तो सब काम का ही है। ठीक है, ये आपको इतनी थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार गिल्स सूत्र याद कर लिया है तो, कि ये पोडोब्रैंक में कितने होते हैं, ऑर्थोब्रैंक में कितने होते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए है और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है फर्स्ट ईयर तो सॉरी
सेकेंड ईयर आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब हम कल बात करते हैं।